नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड के उन ज्वलंत मुद्दों की बात करेंगे जो आज भी झारखंड के लोगों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। चुनाव का माहौल है और हर पार्टी ने कई वादे किए हैं, लेकिन क्या ये वादे सच में पूरे होंगे या सिर्फ चुनावी रणनीतियां हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों, आंकड़ों और गहराई से विश्लेषण करके आपको असल सच्चाई दिखाएंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी की, क्योंकि यही वह मुद्दा है जो हर युवा के सपनों से जुड़ा हुआ है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की युवा बेरोजगारी दर 15% से भी अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। इस वजह से झारखंड के लाखों युवा बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। राज्य सरकार ने पिछले चुनाव में हर साल 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सच तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में सरकारी भर्तियां सिर्फ 20% ही नौकरियां दी गई हैं। मतलब वादे तो हर बार बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उन पर अमल नहीं हो पाता। इस चुनाव में फिर से नए रोजगार और नौकरियों के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार असल में बदलाव आएगा या यह भी महज एक चुनावी जुमला है। अब बात करते हैं शिक्षा की। किसी भी राज्य की भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन झारखंड में शिक्षा का स्तर बहुत ही चिंताजनक है। राज्य में 50% से भी ज़्यादा सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और संसाधनों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। यहाँ के कई गाँवों में स्कूल की बिल्डिंग भी सही स्थिति में नहीं है और बच्चों के पास बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हर साल शिक्षा बजट को बढ़ाने का वादा किया, लेकिन आंकड़ों के अनुसार झारखंड का शिक्षा बजट राष्ट्रीय औसत से भी कम है और जो पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। इन कमियों के कारण झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और ग्रेजुएशन के बाद के अवसर बेहद सीमित है। सोचिए, जिन बच्चों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन नहीं मिलेगा वो आगे चलकर हमारे राज्य का भविष्य में क्या सुधार पाएंगे। अब थोड़ी सी हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। जो झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी है और जो केंद्र हैं उनमें डॉक्टर और अन्य चिकित्सीय सुविधा का अभाव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 लोगों पर केवल $6 ही उपलब्ध हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग बिना इलाज के ही रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य बजट बढ़ाया गया, लेकिन इसका असर अभी तक ज़मीन पर नहीं दिखा है। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी के दौरान राज्य में ICU बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी थी, जिससे कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा ली। चुनाव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के वादे तो हर पार्टी करती है, लेकिन क्या इस बार सच में इन वादों को असर देखने को मिलेगा? देखिए, झारखंड की आत्मा उसके आदिवासी समुदायों में बसती है, जो राज्य की लगभग 26% जनसंख्या का हिस्सा है। इनके अधिकारों की सुरक्षा राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हाल के कुछ सालों में इन समुदायों को अपने ही संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। खनन और आदिवासी परियोजना के नाम पर कई आदिवासी परिवारों को उनके जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के अनुसार झारखंड में पिछले 5 सालों में आदिवासी क्षेत्रों में 500 भी ज़्यादा भूमि विवाद हुए हैं, जिनमें से अधिकतर सरकार की ओर से खनन कंपनियों को दी गई ज़मीन से जुड़े हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव में इन समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने का वादा तो कई बार किया गया है, लेकिन क्या हकीकत में उनके जीवन में बदलाव आ रहा है या आएगा? तो दोस्तों, ये थे कुछ मुद्दे जो झारखंड की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर सही जानकारी और तथ्य के साथ चर्चा करना ज़रूरी है ताकि हम सभी अपने वोट का सही उपयोग कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेताओं से सही सवाल पूछें और यह सुनिश्चित करें कि वे हमारे मुद्दों पर ठोस काम करने के वादा करें। इस चुनाव में अपने भविष्य के लिए जागरूक बनें और सोच समझकर फैसला लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके तक ला सकें, ताकि आप जागरूक बनें और अपने सरकार को सही ढंग से चुन सकें।